लेकर आ गया हूँ आपके लिए 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन इज़, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो आंसर है, वो होगा क्रिया विधि। जब आप किसी बालक को क्रिया विधि से पढ़ाते हो, क्रिया करके पढ़ाते हो, तो वो कभी नहीं भूलता, अधिक सीखता है। तो क्रिया विधि इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। तो कक्ष में तो शिक्षक क्या प्रयास करता है? छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, या उपरोक्त सभी। तो जो कक्ष में तो शिक्षक प्रयास करेगा कि बच्चा सीखे भी, वातावरण भी देगा और उनको चिंतन करने का अवसर भी देगा। तो उपरोक्त सभी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ करवाना, या विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो इसमें जो करेक्ट सुटेबल आंसर है वो ए है, कि बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, ताकि वो विषय को समझें और मानसिक विकास से वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इज़, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। तो जो अधिकांश बालक हैं वो अपनी मातृभाषा उत्तर बाल्यावस्था में, जो फर्स्ट अवस्था होती है उनकी शिशु में, तो 4 ईयर में, वो 4 वर्ष की आयु में वो सीख लेते हैं मातृभाषा। अधिकांश बच्चे जो 4 ईयर की आयु है उसमें ही अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है। तो जो 6 से 11 वर्ष तक के आयु के वर्ग के छात्र हैं, कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम की, या उपरोक्त सभी। तो जो 6 से 11 तक के बच्चे हैं उनको कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण हो, मतलब वातावरण सुटेबल हो, सीखने में स्वायत्तता की, ये भी सही है, क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम की, यानी कि इसका आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कि अगर कक्षा में स्टूडेंट है तो उसे आवश्यकता है उपरोक्त सभी की। नेक्स्ट, एक बच्चा एशिया का प्रदर्शन करता है। प्रायः बच्चे जो एशिया का प्रदर्शन करते हैं वो 18 माह में करते हैं। तो 18 माह इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, या शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सुटेबल आंसर है वो है आपका बी, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। जो 6 से 11 वर्ष तक के बालक हैं उनकी विशेषताएं क्या है सर? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होता है, ये भी सही है। उनको जो सिखाओगे वो सीख लेंगे। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, हाँ ये तो है। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसका जो सुटेबल आंसर है वो ए है, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं, मतलब स्वाभाविक और सक्रिय, उनके स्वभाव में ही अधिगम होता है सीखने का गुण। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन ए, 8 का ऑप्शन ए है 9।
9 है आपका, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, ये सही है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है, ये हो सकता है गलत हो, क्योंकि सृजनशील बालक बहिर्मुखी तो होता ही है। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी भी होते हैं, तो सृजनशील बालक साहसी नहीं होते, ये करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि सृजनशील बालक के कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन सत्य नहीं है, साहसी नहीं होते। चलिए जी नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो नवीन ज्ञान है सर, वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है जब आप अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन करने की, या शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की, तो सरलीकरण इज द डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो जी बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो पूर्व बाल्यावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब वो परिवार के बीच में जाता है तो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख जाता है। तो विद्यालय पूर्व अवस्था नहीं होगा, वे पूर्व बाल्यावस्था होगा। पूर्व बाल्यावस्था की एज में बच्चा सीखने लगता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट 13, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। जब प्राथमिक कक्षा के बालक है, यानी कि जिसमें आप टीचिंग में लेने वाले हो एडमिशन, तो वो प्रयास व भूल विधि ये भी सही है, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, लेकिन खेल विधि ज़्यादा प्रयुक्त होगा। जो प्राथमिक कक्षा के बालक हैं उनके शिक्षण के लिए जो उपयुक्त विधि है वो है खेल विधि, तो खेल विधि इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। तो जो भारतवर्ष में प्रारंभिक शिक्षा है सर, वो बल देती है आपका बोध का विकास कराने में, नहीं सर, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देने में, मैं सोच रहा हूँ विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, या रटने को प्रेरित करना। तो जो भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है, तो वो बल दे रही है सर रटने पर, तो रटने पर प्रेरित करना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट है आपका 15, शिक्षण और अधिक प्रभावित हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता और नियंत्रण दिया जाए, ये भी सही है। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित और नियंत्रित हो, ये सही नहीं है सर। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, ये भी सही नहीं है। शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे, ये भी सही नहीं है। तो छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, करेक्ट आंसर इज द ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट है आपका 16 इज एक अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम जो है एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, या परीक्षा की तैयारी करने की। तो इसका जो अधिगम एक प्रविधि है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की, तो अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 16 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी 17 पे आ जाते हैं। 17 क्या है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभावान बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है सर 125 एग्जैक्ट। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 17 का 125 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं सर। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पे, वातावरण पर, या वंशानुक्रम व वातावरण पर, उसमें से कोई नहीं। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही इसके लिए इफेक्टिव है सर। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी 19 पे आ जाते हैं। एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, ये भी सही है। और एक मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, ये जरूरी नहीं। सूचना का वर्णन करता है, ये भी जरूरी नहीं। पाठ्य चर्चा को संप्रेषित करे, ये भी जरूरी नहीं है।
तो एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करते हैं, यानी कि छात्र के व्यवहार को परिवर्तन करने की कला हो। चलिए जी नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर 20। प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, जो प्राइमरी लेवल है उस पर अनुदेशन होना चाहिए छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित ये भी नहीं होना चाहिए। जो प्राइमरी स्तर पे आप जब अनुदेशन करते हो, गाइड करते हो, तो वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए आवश्यक तो है सर स्वानुभव, खुद का अनुभव, स्वचिंतन, चिंतन, ये भी सही है, स्वक्रिया भी सही है, उपयुक्त तो सभी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके सर, चलिए तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 22 क्वेश्चन इस सर 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचार को स्वीकार करने योग्य नहीं होता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो मुझे लगता है इसका आंसर नहीं, इसका आंसर बी है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, इसलिए वह दूसरों के विचार को स्वीकार करने योग्य नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सर, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 23 पे आ जाते हैं। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो जो 6 से 11 वर्ष तक के बालक हैं उनके सीखने के लिए क्या आवश्यक है सर? तो मूर्त क्रियाओं, अनुभवों की उपलब्धता, ये भी सही है। शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, ये भी सही है। रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था करना, ये सही नहीं है। कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा देना, ये भी सही नहीं है सर। तो इसका क्वेश्चन होगा मूर्त क्रियाओं, अनुभवों, ये जो मूर्त अनुभव है उनकी उपलब्धता। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट है आपका 24 कहता है निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये तो माता पिता ही होंगे। माता पिता इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट 25 शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान और है आपका मानक विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, जिसको व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट 26 का होगा सर, हाँ, व्यक्ति मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण है सर, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं जिसके आधार पे इसका परीक्षण किया जाता है। तो क्या था क्वेश्चन इज व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण। ये है आपका सर व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण। तो ये तो है आप निष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रक्षेपण परीक्षण सर, प्रक्षेपण परीक्षण इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट प्रक्षेपण परीक्षण इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 27 इज 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों के लिए अधिगम है, या अधिगम क्या है? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया, या कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, या पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। तो ज्ञान के निर्माण में एक सक्रिय प्रक्रिया है। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम क्या है? तो 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट है आपका 28 बालक में अधिगम। बालक में जो अधिगम है वह ज्ञान को रटने से होता है? नहीं सर, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है। देखते हैं, शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा होता है या क्रिया करके होता है? क्रिया करके इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको पॉजिटिव रहना है और सही सोचना है, तो सर क्रिया करके इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है आपका 29 अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि अधिगम जो है वो प्रभावशाली होगा यदि
बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, ये भी सही है। बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, ये भी सही है। बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, ये भी सही है। बच्चा उपयुक्त सभी करे, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड जी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज दिस, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? तो जो अभिवृद्धि है सर वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हो गया सर 30 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टीचिंग एग्ज़ाम लाइक CTET, UB-TET जो भी हो। वैसे CTET के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम प्रशांत वर्मा है और इस चैनल पे आपको टेट से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ्स, सारे जो है एक एक करके चैनल्स पे वीडियोस अपलोड होंगी। और जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो फिर चैनल्स पे ऑनलाइन भी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। आपका अपना प्रशांत वर्मा।